अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने यूएस के हेल्थ केयर का वर्क फ्लो स्टडी किया था, जो कि स्टार्ट होता है पेशेंट की अपॉइंटमेंट से और एंड होता है जब प्रोवाइडर को उसकी पेमेंट मिल जाती है इंश्योरेंस कंपनी से। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स बेसिक्स के बारे में थे, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, पर आपने अपना फोकस रखना है तो इंशाल्लाह देल बी। तो आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कोड्स। यूएस हेल्थ केयर में 3 कोडिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। ये 3 किस्म के कोडिंग सिस्टम्स कोडिंग की फाउंडेशन, इसलिए एक मेडिकल कोडर को ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज मेडिकल कोड? मेडिकल कोड होता क्यों है और क्या? आपको पता है कि हेल्थ केयर फील्ड में बीमारियों के नाम, प्रोसीजर्स के नाम, सप्लाईज के नाम लंबे लंबे होते हैं, डिफिकल्ट स्पेलिंग होते हैं। तो इंस्टेड कि आप वो लंबी लंबी टर्म्स लिखें हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, उससे बेहतर कर दिया गया कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कोड्स बना दिए गए। इसका मतलब है कि अगर हेल्थ केयर फ्लो में 10 बंदे इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस कंपनी के भी बंदे इन्वॉल्व हैं और हेल्थ सिस्टम के भी, तो वो कोड्स उन सब बंदों को समझ आता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग बैठे हुए हैं वो मेडिकल फील्ड से तो नहीं हो सकते, तो उनके लिए मेडिकल डायग्नोसिस समझना, प्रोसीजर समझना, सप्लाई समझना, उनके स्पेलिंग्स देखना, ये सब कुछ ईजी नहीं है। तो इन्होंने एक लैंग्वेज बना दी है कोडिंग की, कोड्स बना दिए स्पेसिफिक, जो अगर हेल्थ केयर सिस्टम में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 बंदों को वो कोड्स समझ आते हैं। शॉर्ट ये कि लॉन्ग मेडिकल टर्म्स लिखने की बजाय स्टैंडर्डाइज कोड्स यूज होते हैं ताकि सब बंदे एक लैंग्वेज, एक कोड्स की लैंग्वेज अंडरस्टैंड। एग्जांपल, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस लिखने की बजाय एक मेडिकल कोडर उसको ICD-10 CM कोड असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि एक बीमारी है, एक डायग्नोसिस है, वो लिखने की बजाय एक मेडिकल कोडर उसको ICD-10 CM कोड दे देगा, जो उस बीमारी का कोड। तो अब इन टाइप्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं ICD-10 CM कोड्स। आपको जो कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपने साथ साथ नोट करते चलो। ICD-10 CM ये डायग्नोसिस कोड्स होते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको पता है कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस होता है कि बंदे के साथ मसला क्या है, उसको हुआ क्या है। डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है। बेसिकली डॉक्टर का काम डायग्नोस करना ही होता है कि आपको मसला क्या है, आपके वो सिम्टम्स देखता है और डायग्नोस करता है कि आपको बीमारी कौन सी है। तो ICD-10 CM डायग्नोसिस के कोड्स होते हैं। तो ICD का मतलब क्या है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आया क्यों है, उसकी क्या बीमारी डायग्नोज हुई है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या एज़मा। कोड्स की दूसरी टाइप है CPT कोड्स, इनको प्रोसीजर कोड्स कहते हैं। अब CPT का क्या मतलब है? CPT होता है प्रोसीजर कोड। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, उसको ऑफिस विजिट का कहा है या वैक्सीनेशन का कहा है, किसी सर्जरी का कहा है या ब्लड टेस्ट का कहा। थर्ड टाइप आती है HCPCS लेवल 2 कोड। अब HCPCS किस लिए स्टैंड करता है, उसका क्या मतलब? इसमें ऐसे आइटम्स मतलब चीजें या सर्विसेज आ जाती हैं जो CPT के अंदर नहीं आती, जो प्रोसीजर कोड्स कवर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, व्हील चेयर्स, क्रचेस, एम्बुलेंस सर्विस या कोई मेडिकल इक्विपमेंट। दफा फिर से इनमें डिफरेंस नोट कर लें। ICD-10 CM कोड्स का मतलब है कि पेशेंट को मेडिकल केयर क्यों चाहिए थी, उसका डायग्नोसिस क्या। CPT कोड्स का मतलब है कि पेशेंट को क्या प्रोसीजर या क्या सर्विस दी गई। HCPCS लेवल 2 कोड्स का मतलब है कि उसको क्या इक्विपमेंट्स या सप्लाईज दी गई। मेडिकल कोडर का एग्जैक्ट कोड असाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट? कि करेक्ट रीइंबर्समेंट हो, कम से कम क्लेम डिनाई हो, मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो, लीगल तौर पे भी आपकी सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। स्टार्ट में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्नोसिस कोड्स के दरमियान और प्रोसीजर कोड्स के दरमियान। रखें, डायग्नोसिस का मतलब है व्हाई और प्रोसीजर का मतलब है व्हाट। मतलब ICD-10 कोड्स का मतलब है क्यों आया था और CPT कोड्स का मतलब है कि व्हाट, क्या प्रोसीजर किया। अगर आपको कोडिंग की 3 टाइप्स समझ आ गई हैं तो मैं आपको इंश्योरेंस की कुछ टर्म्स बताना चाहूँ। आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का हर दफ़ा 100% जो मेडिकल केयर का बिल आता है वो इंश्योरेंस 100% कवर करके पे नहीं करती। पेशेंट के ऊपर भी कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी, आपने उनकी डेफिनेशन नोट करनी है और उनको बहुत अच्छे से समझना है। पहली टर्म है को पे। नाम से पता चल रहा है को पे। को का मतलब होता है साथ पे, जो पेमेंट आपने साथ करनी। कुछ लोगों का इंश्योरेंस प्लान ऐसा होता है कि उसमें उनको को पे करनी होती है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट। को पे इज द फिक्स्ड अमाउंट जो आपने हेल्थ केयर लेते हुए पे करनी ही करनी। सो आप इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि को पे इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अ पेशेंट हैज टू पे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मेडिकल केयर। एग्जाम्पल, किसी बंदे का को पे $30 है। जब वो पेशेंट विजिट करता है किसी क्लिनिक को या किसी जगह पर, तो उसने $30 आउट ऑफ पॉकेट अपनी जेब से उसने देने ही देने हैं। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो इंश्योरेंस प्लान के अकॉर्डिंग, जो प्लान उसने परचेज किया हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पे करती है। तो को पे उसकी है $30 जो उसने पे करनी ही करनी। आते हैं अगली टर्म के ऊपर, इसका नाम है डिडक्टिबल। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में होता है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ पेशेंट शुड पे आउट ऑफ पॉकेट बिफोर इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स पेइंग फॉर पर्टिकुलर सर्विस। कुछ लोगों का इंश्योरेंस प्लान ऐसा होता है कि उसमें डिडक्टिबल होता है। डिडक्टिबल का मतलब है एक ऐसी अमाउंट जब तक आप अपनी जेब से नहीं दे देते तब तक इंश्योरेंस बिल पे करना स्टार्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डिडक्टिबल है, एनुअल डिडक्टिबल है $1000,
इमेजिन करें कि अली के पास ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसका एनुअल डिडक्टेबल, एनुअल होता है सालाना, डिडक्टेबल $1000। डॉक्टर के पास जाता है और उसका $300 बिल आता है। क्योंकि अभी तक वो डिडक्टेबल अमाउंट तक नहीं पहुंचा तो ये $300 उसको खुद से ही पे करने पड़े। फिर 1-2 मंथ्स बाद उसका कोई मेडिकल बिल आता है $800। उसका डिडक्टेबल था $1000, 300 वो पहले पे कर चुका है, 1000 तक पहुंचने के लिए उसको 700 और पे करना। उसका $800 बिल आया है, उसमें से वो 700 पे करके डिडक्टेबल रीच कर जाएगा। जब वो डिडक्टेबल रीच कर जाएगा तो जो बाकी बिल है या अगले कुछ महीनों में उस साल में बिल आएगा, उसमें इंश्योरेंस अली के साथ मिलके कॉस्ट शेयर करना शुरू कर देगी बिल की, जो भी अली ने इंश्योरेंस का प्लान परचेज किया है उसके मुताबिक। डिडक्टेबल को आप ऐसे समझें जैसे किसी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है कि इतनी अमाउंट पहले खुद से पे करो, उसके बाद जो बाकी तुम्हारा बिल आया करेगा उसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कॉस्ट शेयर करने। आई होप कि आपको को पे और डिडक्टेबल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस वो अमाउंट है जो डिडक्टेबल तक पहुंचने के बाद उस बंदे ने इंश्योरेंस के साथ मिल के पे करनी। को इंश्योरेंस इज द परसेंटेज ऑफ द बिल दैट पर्सन हैज टू पेज आफ्टर रीचिंग द डिडक्टेबल। एग्जाम्पल, उसने जो इंश्योरेंस प्लान बाय किया हुआ है वो कहती है 80/20 कि उसके बिल का 80% इंश्योरेंस पे किया करेगी और 20% वो बंदा खुद पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपना डिडक्टेबल रीच कर लिया है, उसके बाद उसका बिल आता है $500, तो इंश्योरेंस पे करेगी $400 जो कि 80% बनता है, और वो इंसान खुद पे करेगा $100 जो कि 20% बनता है। मैंने आपको 3 टर्म्स बताई हैं, को पे, डिडक्टेबल और को इंश्योरेंस। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं आपको इकट्ठे समझाने लगी हूँ डिडक्टेबल और को इंश्योरेंस कैसे वर्क करती है। हमारी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है और उस कंपनी से ही उसने इंश्योरेंस का एक प्लान बाय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। उस प्लान के अकॉर्डिंग मारिया का डिडक्टेबल होगा $1000 और उसकी को इंश्योरेंस हुआ करेगी 20%। तो इमेजिन करें कि मारिया का एक सर्जरी बिल आ जाता है जिसकी अमाउंट होती है $5000। 1000 में से $1000 तो डिडक्टेबल, पहला डिडक्टेबल उसने खुद ही पे करना। बाकी अमाउंट कितनी बचेगी? $4000। इस 4000 का 80% इंश्योरेंस पे करेगी और 20% मारिया खुद पे करेगी। इसका मतलब है $4000 में से 3200 इंश्योरेंस पे करेगी और $800 मारिया पे करेगी। टोटल $5000 के बिल में से मारिया ने कितना पे किया? एक उसने $1000 डिडक्टेबल पे किया और फिर उसने $800 को इंश्योरेंस पे किया, तो $1800 उसने टोटल अमाउंट पे किया। अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक होमवर्क। अहमद के पास ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें उसका एनुअल डिडक्टेबल है $2000 और को इंश्योरेंस है 30%। इसका मतलब है इंश्योरेंस 70% पे करेगी और अहमद 30% पे करेगा। अब अहमद का उस साल में पहला बिल आ जाता है $8000 का। अब आपने मुझे बताना है कि अहमद $8000 में से कितना डिडक्टेबल पे करेगा, पीछे कितनी अमाउंट रह जाएगी, उस अमाउंट में से अहमद को इंश्योरेंस में कितनी अमाउंट पे करेगा और इंश्योरेंस कितनी अमाउंट पे करेगी, और फिर आपने मुझे बताना है कि टोटल अहमद ने अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट कितना पे किया। लेट्स सी कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की कितनी अच्छी समझ आई है और आप इसको सॉल्व कर पाते हैं।